बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉसम के एक नए एपिसोड के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं। जिस तरह जिस्म के बाकी हिस्सों की एक्सरसाइज या वर्जिश ज़रूरी है, उसी तरह हमारे दिमाग की एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। जब हम अपने दिमाग को कहते हैं कि किसी क्रिएटिव चीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, तो ये एक तरीके से हमारे माइंड की एक्सरसाइज भी हो रही होती है, क्योंकि हम कुछ नया सोच रहे होते हैं और कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ऑन दिस नोट मेरे साथ मेरी गेस्ट मौजूद हैं शमशाद कुरैशी साहिबा, जो कि इट्सेल्फ काफ़ी क्रिएटिव हैं और मेरे ख्याल है उनके ब्रेन की तो ठीक ठाक एक्सरसाइज हो जाती होगी डेली। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम बेटा, बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आपकी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इतना सब कुछ क्रिएटिव बनाने में दिमाग की, आई थिंक माइंड की जितनी इन्वॉल्वमेंट होती है वो किसी और चीज़ में नहीं होती। हाँ बिल्कुल, कि हम एक कहते हैं कि एक होता है अरेंज करने वाला, अरेंज कर रहा है, उसको कोई एक नक्शा बना के देता है, घर कंस्ट्रक्ट करते हैं, चीज़ें बनाते हैं, उसके लिए आर्किटेक्ट कोई और होता है, डिज़ाइनर कोई और होता है, लाइनें खींचने वाला कोई और होता है। लेकिन हमारी अरेंजमेंट में ये है कि लाइन भी हमने ही खींचनी है और उसको इम्प्लीमेंट भी हमने ही करना है। सम टाइम होता है कि एक डिज़ाइनर होता है जो आपका डिज़ाइन बनाता है, तो लाइनें खींच देता है, सब दीवारें बनानी है। तो जब आप बनाने वाला खड़ा होता है तो उसे लाइन तो खींच दी, लेकिन उसका चेंज की जगह तो नहीं छोड़ी थी। जी हाँ। तो चेंज तो कट गया। तो हम यही कहते हैं कि भाई ये कहाँ जाएगी, इसने तो कमरा 12 फीट का रखा है, अगर 1 फीट की दीवार उठा दी गई तो दोनों कमरों में से आधा फीट तो निकल गया। तो उसे वो नहीं सोचा शायद, तो उसी बात से कहते हैं कि लाइन कोई खींचता है, ये सब करता है, लेकिन हमारे अरेंजमेंट में लाइन भी हमने खींचनी और इसको इम्प्लीमेंट भी हमने करना है। और इसलिए हम कहते हैं कि डिज़ाइन अरेंजर के बजाय हम डिज़ाइनर भी हैं और इसको हम आर्टिस्ट कहते हैं और हम डिज़ाइनर कहते हैं। मतलब मैं डेफिनेटली कहूँगी कि आर्टिस्ट ही हैं, बिकॉज एक चीज़ को देखना और फिर उसमें से उस पर एक आइडिया लगाना कि उसको कहाँ यूज़ करना है। पहली बात ये कि हमें ये देखना है कि फ्लावर का फेस कौन सा है, हमें ये सिखाया जाता है कि इसका फेस कौन सा है। फ्लावर की एक बैक होती है, आपको मैं एक बात दिखाऊँ, ये देखिए, ये ब्रांच है मेरे हाथ में, ठीक है, ये देखिए, आपको हर फूल नज़र आ रहा है, इसका आपकी तरफ है, ये मैंने टर्न कर दिया, ये इसकी बैक है, आपको कोई फूल नहीं नज़र आ रहा, पत्तों की पीठ नज़र आ रही है, ये देखिए आपको ये लीव्स की ये बैक नज़र आ रही है। अगर मैंने इसको ये कर दिया तो फ्रंट नज़र आ रहा है, ठीक है। और सवाल ये है कि मैंने इसमें लगाना है, तो मैं इसको ऐसे तो नहीं लगाना चाह रही। तो अगर मैं इस अपनी चीज़ को यहाँ रख देती हूँ, यहाँ लगाती हूँ, तो उल्टा हो गया। हर हाल में मुझे तो इसको ऐसे लगाना है क्योंकि ये फ्रंट है। तो पहले तो हमें बहुत टाइम लग जाता है इसका फ्रंट और बैक देखने के लिए कि इसकी क्या क्या चीज़ फ्रंट पर जा रही है, बैक पर क्या जा रहा है। मुझे फ्रंट चाहिए, हर एक चीज़ का फ्रंट चाहिए मुझे वहाँ, फिर इसकी शेप जा रही है, यहाँ नहीं जा रही। तो उसके बाद सब एक और है कि हम ये तो लीव्स सुबह जो मेरे पास आई है कट के, तो ये ऐसे था ये पौधा, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसे तो नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और तरह चाहिए था। तो फिर मैंने इसको मोल्ड किया यहाँ से कि इसको यहाँ नीचे गिरा दिया। मतलब हर एंगल की को आपने सोचना ये देखिए, ये मैंने इसको ऐसे किया कि ये ब्रांच बिल्कुल सीधी थी, तो मैंने देखिए ना, आप यहाँ बिल्कुल राउंड कर्व है, तो मैं इसको लेके बहुत देर बैठ के इसको मैं ट्रीट करती रही कि ये ब्रांच यहाँ चली जाए, मुझे यहाँ चाहिए, मुझे यहाँ हरगिज़ नहीं चाहिए ब्रांच, मुझे तो यहाँ चाहिए। तो मुझे बहुत टाइम लगा इसको यहाँ लेकर आने के लिए। तो वो सब हम लेकर आते, देन हम उसको अरेंज करने खड़े होते हैं। मतलब आपकी अरेंजमेंट जो इटसेल्फ, क्योंकि मैंने आँख बंद करके ये सोचा कि मैंने इसको कहाँ लगाना और ये कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा। फिर हम ये भी करते हैं सब टाइम कि हम पेपर लेके, शायद आप मेरी फाइल देखें, हम पेपर लेके उस पर ड्रॉ करते हैं कि ये मेरा स्ट्रेट जाएगा, ये मेरी ये ब्रांचेस जाएंगी, यहाँ मेरा फ्लावर होगा। तो उसके हिसाब से फिर मैं जाके बाहर पौधे में अपने देखती हूँ कि कौन सी किसको काटना है। मतलब पूरा दरख्त तो नहीं काट सकती, तो मैं तो वही ब्रांच काटूंगी जिसको मैंने यूज़ करना है, वरना तो मेरी वेस्ट हो गई। तो मैं वही ब्रांच काटती हूँ और उसी ब्रांच को काटती हूँ जिसको मैं मोल्ड कर सकती हूँ।
कुछ ब्रांचें ऐसे हैं जिसको मैं मोल्ड नहीं कर सकती, मैं उसको कर्व नहीं दे सकती, कुछ को दे सकती हूँ। मुझे पता है कि मैंने किसको कर्व दे रहा है, कौन सी मेरे साथ चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, तो उसी के हिसाब से कर्व करके लेकर जो प्रोग्राम में आप अरेंजमेंट देखते हैं इसमें आपको लगता है कि एक वास है और इसमें रखा है, ऐसा नहीं है, बहुत टाइम लेता है ये। इसको पीछे सोचना, फिर इसको ड्रॉ करना, फिर उसमें चीज़ों की सही प्लेसमेंट करना, वो एक पूरे माइंड की जो है ना बहुत एक्सरसाइज है जी, बहुत टाइम लगता है। क्योंकि ये जो है मैंने ये सोचा कि पहले मैंने अपना कंटेनर सोचा, फिर देखा कि मटेरियल इसको मैच कर रहा है, मैं इसको इस पर मटेरियल लगा सकती हूँ, मटेरियल तलाश करा, फिर मैं मटेरियल काट के ले आई, फिर उसके हिसाब से इसको मोल्ड किया, फिर मैं इसको लेकर खड़ी हुई। अब ये मेरे पास ही मेरा कंटेनर है ग्लास का, ये मेरा पिन होल्डर है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बड़ा टाइम लेती है लगाने में, कि सॉफ्ट होती कुछ होती है। ये मैंने कुछ नहीं किया, इसको ये लगा के मैंने रखा है पिन होल्डर में। मेरे पास एक खुला है, मैं आपको लगा के दिखा दूँगी। ये देखिए, ये इस कंडीशन में मेरे पास है। मैंने इनको यहाँ से मैंने निकाला है, ये मैंने इसको लिया। और ये किस प्लांट का लीव है? ये वाइल्ड उगा हुआ है, किसी खाली प्लॉट में पड़ा था, ये वाइल्ड उगा हुआ है। मैं कई दिन से देख रही थी, मैंने सोचा हुआ था कि किसी न किसी दिन मैं इसको इस्तेमाल करूँगी, ये मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहे थे पत्ते। ये मैंने इसको ये किया, इसको यहाँ मैंने रैप किया, इसको इसकी शेप बनाई, और शेप बना के मैंने इसको यहाँ टक इन कर दिया। ठीक है, मुझे पता था कि मैंने ये पत्ते लेकर आने हैं और इसको मैंने क्या शेप देनी है, और ये शेप देने के बाद मैंने इसको एग्जैक्टली मैंने सारा लगाया हुआ है इसी तरह। जो साइज़ मुझे चाहिए था, जैसा पत्ता चाहिए था और जिस शेप का चाहिए, हो सकता है किसी दूसरी अरेंजमेंट में किसी और तरह से इसको यूज़ करूं, मगर ये मैंने ये किया है बिल्कुल। और ये करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर इसको पूरा लगा। अपने पिछले प्रोग्राम्स में हम आंटी ने बहुत ज़्यादा फ्लावर्स यूज़ करे थे क्योंकि उसका अवेलेबिलिटी थी बहुत। अब हम चूँकि फ्लावर्स की अवेलेबिलिटी कम है तो और हम इसलिए भी कम करते हैं। कभी फूल है आपके हाथ में, आपने बहुत सारे लगाए, लेकिन इस वक्त नहीं है और आप बाज़ार नहीं जा सकते और आप उस वक्त कुछ खर्च भी नहीं करना चाह रहे। सब टाइम नहीं होता औरतों के पास कि रात को आपने पार्टी है, कोई खाना है, कुछ और हो रहा है, तो इतना टाइम भी नहीं कि जाके स्पेंड करे। तो अपने घर से निकले बाहर, तलाश करें और कोई चीज़ बना सकती है। तो ये मेरे ब्रांच है, ये मेरी ट्रीट की हुई ब्रांच है। ये मेरा बेस बना हुआ है, ये इसको मैं यहाँ लगा रही हूँ। ये मैंने आपको बताया था ना कि मुझे इस तरह चाहिए थी ब्रांच, उसी के हिसाब से मैंने इसको मोल्ड किया हुआ था। ग्रीन एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन जी, ग्रीन एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है। मुझे यहाँ इतना ही चाहिए था। ये सब ब्रांचेज हैं, ये मेरी गई हुई हैं और बहुत ही, अब तो अगर आप देखें ना तो बड़े खूबसूरत अरेंजमेंट में आप यूज़ करती हैं फ्लावर्स और प्लांट्स। तो ये इनमें अगर आप फ्लावर्स के कलर्स देखें और उनके कॉम्बिनेशंस देखें तो वो इतने खूबसूरत हैं उसके ये हम पहले भी बहुत जगह यूज़ करते रहे। ये नारियल से वीव किया हुआ है, नारियल का पत्ता है उससे वीव किया हुआ मैंने। ये सिर्फ इसके पिन होल्डर को कवर करने के लिए मैं रख ली हूँ। मगर आम पत्ता भी मैं रख सकती थी, एक मनी प्लांट का भी रख सकती थी, मगर मुझे ये खूबसूरत लगा, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसमें सारे ही लीव लग रहे हैं, तो उसका एक डेकोरेशन उसी लीव के साथ क्यों ना हो, इसलिए मैंने ये यहाँ पर ये लगा रही हूँ मैं। और आप कुछ नया भी ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उससे जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो आपको अच्छा लगता है। किसी वक्त कुछ और चीज़ अच्छी लगती है, इसी अरेंजमेंट में कुछ और अच्छा लगता है। और ये सेल्फ एक प्लांट का ही पूरा लुक दे रहा है कि ब्रांचेस के मतलब वो प्लांट है और इसके अंदर और आजकल आई थिंक आंटी इंटरनेट वगैरह पे भी इतना मटेरियल अवेलेबल है अरेंजमेंट से बहुत सारा है, बहुत सारा आप उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और फिर उसे हम अपना लोकली जो भी चीज़ अवेलेबल हो उसके साथ उसको बना सकते हैं। लेकिन हम उसे आइडिया ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सीखना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमेशा आंटी हमें अपने हर प्रोग्राम में जब तक आपको बेसिक नॉलेज ना हो किसी भी चीज़ में होता है। अब खाना भी पकाएं, कुछ भी करें, जो हमारा रोज़मर्रा का ये
काम है, उसमें भी आपको थोड़ा सीखा हुआ तो होना चाहिए, ताकि आपकी जो एक कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए। आपकी बेसिक दें, आपकी डेवलप। आप बात ये है कि आप सालन बनाने जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं हर एक चीज़ में लहसुन डालें, हर एक में अदरक डालें, और ज़रूरी नहीं कि वो प्याज के बगैर ना पके। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आप बगैर अनियन के पका सकती है और क्या चीज़ नहीं पका सकती। क्योंकि अगर आपने प्रॉपर्ली उसको लर्न नहीं किया होगा तो कोई ना कोई पॉइंट पे आप इवन उस चीज़ को कॉपी भी कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ आपको फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूज जरूर कर वो बहुत है, क्या है किस तरह से वो तो फिर कॉपी कर रहा तो फिर वही कहते हैं ना कि कॉपी ही होता है फिर वो। एग्जैक्टली। और पहले जो है वो एक कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स होती थी जो कि लोग सीखते थे, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती थी जो लोग सीखते थे। अब अगर आप लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हमारे पास इतनी कोई फील्ड्स हो गई हैं, आप जो कुछ चाहें सीख सकते हैं, तो कोई कुछ ऐसा नहीं है जो आप नहीं सीख सकते। ये सारा मैं ऑरेंज लगा रही थी, 2 ही कलर आ रहे थे, थर्ड कलर मैं इसमें एक और ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें ज़रा सा कलर आ जाएगा। और ये भी इतने छोटे ये फ्लावर्स, जी बहुत खूबसूरत फ्लावर है, बहुत खूबसूरत होते हैं ये फ्लावर। इस प्लांट का क्या नाम है आंटी? ये पर्पल और ग्रीन जो है, ये तो रोड्स पर लगा हुआ होता है, लेकिन ये हम उगाते हैं। आई थिंक ये अगली दफ़ा मैं नाम ज़्यादा देख के रखूँगी। आई थिंक ड्राइसिनिया की एक वैरायटी है हमारे पास, क्योंकि आई थिंक इस टाइप के ही फ्लावर्स किसी डिफरेंट कलर में आपने किसी अपने दूसरे शो में भी शायद जी वो लाइट कलर आता है, वो डिफरेंट होता है। ये मेरे पास है 2 प्लांट है, 2 तरह के हैं, उनकी 2 नस्लें हैं मेरे पास, वहाँ से मैं यूज़ करती हूँ इसको। और इतना छोटा इसका फूलों का साइज है, अगर मैं करीब से जो देख रही हूँ, लेकिन स्टिल इतना खूबसूरत लग रहा है। कलर इसका बहुत खूबसूरत होता है, पर्पल एंड ग्रीन, इसका कलर बहुत खूबसूरत होता है एक्चुअली। और ड्रेसेस के लिए कॉम्बिनेशन भी जो है ना वो मेरे ख्याल है प्लांट से ले सकते हैं। अल्लाह ताला ने इतने सारे कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, क्या अल्लाह भैया ने बहुत सारे दिए हुए हैं, हम बहुत सारे उसी से इंस्पायर्ड होते हैं। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे कलर्स हमारे फ्लावर से ही डाई होते हैं। ऑरेंज कलर जो है वो ज़ाफ़रान से ही डाई होता है, उसके लिए एक केसर कलर होता है, इंडिया में होता है, हमारे पास वो फूल बहुत कम होता है, नहीं होता, बल्कि वहाँ पर ऑरेंज हम कहते हैं अंग्रेज़ी में, अदरवाइज़ केसरी कलर कहा जाता है। ठीक है, वो सिर्फ उस केसर के फूल ही से डाई होता है। अच्छा। हमारे पास वो देखिए, आप अगर कभी देखें इंडिया के कलर्स आते हैं, एक शॉकिंग पिंक होता है, एक ऑरेंज कलर होता है, वो हम डाई नहीं कर सकते क्योंकि वो फूलों से, केसर जो है वो केसर के फूलों से डाई होता है। उसका दरख्त होता है, वो फूल आते हैं, बहुत खूबसूरत फूल होते हैं, उन्हीं से वो डाई होता है। और बहुत सारे ये जो इसका ऑरेंज कलर है, इतना कोई सोफिस्टिकेटेड है और इतना कोई बहुत खूबसूरत कलर है, कोई ऐसा कलर नहीं है। और ये बड़ा हार्डी प्लांट है बेचारा। अच्छा, आप रोड पर क्यारी में उगा दें, ये उगता रहता है। बस पानी की केयर की तो खैर हर चीज़ को ज़रूरत होती है, मगर ये आसान पौधा है। ठीक है जी, ये मेरी आज की एक अरेंजमेंट है, आप लोगों को उम्मीद है पसंद आएगी। और ये बड़ी प्यारी सी छोटी अरेंजमेंट है, छोटी सी अरेंजमेंट है। इसमें वाइल्ड लीव यूज़ करे गए, ये 2 पौधों के, ये भी बुश है, ये भी बुश है, ट्री दोनों नहीं हैं ये, उसके हमने लीव्स और ये करे। और ये जो लीव्स है ये मेरे ट्री पर इस तरह नहीं आते, इस तरह नहीं, इनको मैंने सबको ट्रिम किया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये सब भरे हुए थे ये, और ये बिल्कुल भरा हुआ था ये ब्रांच फूलों से, पत्तों से, लेकिन उसमें खूबसूरती तो कोई नहीं आ रही थी मेरे पास, मुझे ये नहीं बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने ये सब जो मुझे नहीं पसंद आया वो मैंने काट दिया, और मेरी ब्रांचें खाली हो गई, तो ब्रांचों की खूबसूरती आ गई, और मैंने अपनी मर्ज़ी की जगह पर इनको छोड़ा है। ये इस सब पॉइंट्स अगर आपको नज़र आ रहे हो, वरना मैं इनको बता रही, ये सब पर बहुत भरे हुए पत्ते थे, वो सब मैंने इनको ट्रिम कर दिया। ये हमारी आज की अरेंजमेंट है और बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। आई विश कि आपको पसंद आई होगी। एक नई अरेंजमेंट के साथ अपने अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।